आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं और अब इस क्लास को अटेंड करने के लिए एकदम तैयार। तो बच्चे, आज हम लोग एक बेहतरीन स्टैटिक जीके का टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है दर्रे या पासिस। तो सबसे पहले एक बेसिक बात से शुरुआत करते हैं कि दर्रे या पासिस क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, दर्रे या पासिस आप कई बार अखबारों में भी पढ़ते हो कि ये वाला दर्रा ब्लॉक हो गया कभी स्नोफॉल की वजह से, या फिर कभी आप पढ़ते हो कि इंडिया और चाइना के बीच में मान लीजिए कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन है तो कोई दर्रा ब्लॉक हो गया, या इंडिया पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में, या कई बार व्यापार के संबंध में। तो इसलिए ये टॉपिक अक्सर लाइमलाइट में भी रहता है। तो वैसे भी आपको पढ़ना होना ही है, लेकिन इस पे कई सारे प्रश्न भी बनते रहते हैं कि ये दर्रा कौन से राज्य में है या कौन सा दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है। हम लोग इंपॉर्टेंट पासेस यहाँ कवर करेंगे। चलिए, तो मैं जैसा बता रहा था आपको कि ये पासेस क्या होते हैं, तो सबसे पहली चीज, जैसे मैं कहता हूं कि ये माउंटेन रेंज है, क्या है, तो मैंने बोला आपको बेटा कि ये एक माउंटेन रेंज है। ठीक है, अब ये जैसे एक माउंटेन रेंज मैंने आपके सामने ड्रॉ कर ली। रेंज में क्या होता है, बहुत सारी चोटियां होती हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मल्टीपल पीक्स हैं, बहुत सारी चोटियां हैं। तो ये एक माउंटेन रेंज है, एक पर्वत श्रृंखला है। अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि ये कोई नदी थी। ठीक है, जैसे कोई एक नदी है जो यहां से फ्लो कर रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब वो यहाँ पे लगातार फ्लो करेगी तो यहाँ पे वो चट्टान को काटेगी। जब वो चट्टान को काटेगी तो यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाएगा। मगर इस गैप से तो अभी ये नदी फ्लो कर रही है, आगे बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा भी होता है कि समय के साथ नदियां अपना जो कोर्स ऑफ फ्लो है, तो जो उनका पाथ है उसको चेंज करती हैं। अब जैसे मान लो अभी नदी ऐसे फ्लो कर रही थी, लेकिन उसने अपना पाथ चेंज कर लिया। अब जब नदी ने अपना पाथ चेंज कर लिया तो ऑब्वियसली ऐसी स्थिति में अब यहाँ पे तो नदी है नहीं, लेकिन ये गैप तो उसने पहले ही क्रिएट कर दिया। तो इसको ही हम लोग कहते हैं बेटा क्या, पास, या हिंदी में इसके लिए एक शब्द है जिसको हम कहते हैं दर्रा। और हम देखते हैं कि इसी दर्रा या पास यहाँ पे फिर लोग रहना भी शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लोगों की मूवमेंट का एक ये बहुत बड़ा जरिया बन जाता है, क्योंकि आप देखो बाकी जगहों पे तो पीक है, फिर मूवमेंट वहां पे बहुत टफ है, लेकिन यहां से मूवमेंट हो सकती है। इनफैक्ट हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात करें तो कई सारे इन्वेजन्स, अटैक्स जो इंडिया पे हुए वो पासेस से हुए। जैसे आपने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। तो उन्होंने जब इंडिया पर हमला किया था साल 326 ईसा पूर्व में, तो कौन से दर्रे से अटैक किया था, तो खैबर पास। तो शायद आपने सुना हो, हिस्ट्री में हम लोग भी क्लास में इसको पढ़ते ही हैं। तो खैबर पास, या जिसको हम लोग कहते हैं खैबर दर्रा। ठीक है, तो ये खैबर पास या खैबर दर्रा, तो यहां से वो आया था जो पाकिस्तान की बॉर्डर पर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो कुल मिला के यहां से उसकी एंट्री हुई थी। चलिए, अब मैं आपको कुछ रियल इमेजेस दिखाता हूं जिससे आपकी कनेक्टिविटी और स्ट्रांग हो पाएगी। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे देखें बहुत सारे यहाँ पे पीक्स, हमको अलग अलग चोटियां दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक रास्ता दिखने लगा। तो यही है बच्चे जिसको हम कहते हैं पास या दर्रा। लोगों की मूवमेंट व्यापार के लिए या अटैक्स के लिए पहले के टाइम पर होती थी। एक और बेस्ट एग्जांपल है, रियल एग्जांपल, आप देख सकते हो, इधर तिब्बत, इधर इंडिया, और यहां पर बीच में आपको पास दिख रहा है जिसको हम कहते हैं माना पास। तो माना पास अगेन देखो, इधर भी एक चोटी है, इधर भी एक चोटी है, और बीच में एक जाने का रास्ता है ना, ऐसे आगे आप जा सकते हो। तो ये है इधर माना पास, जो कि इंडिया और तिब्बत को देखो जोड़ रहा है। ठीक, अब हमको ये बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशन इस पे। सबसे पहला प्रश्न हमसे क्या पूछता है, पीर पंजाल दर्रा निम्नलिखित में से कहां स्थित है। तो पीर पंजाल पास इज लोकेटेड इन, तो बच्चे पीर पंजाल पास या पीर पंजाल दर्रे की बात करें तो बच्चे ये कहां पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है जम्मू और कश्मीर में। अभी मैं आपको अलग अलग जगहों के पासेस और उनको याद रखने की ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, लेकिन फिलहाल एक बेसिक स्तर पर बात करें तो पीर पंजाल पास कहां पर है बच्चे, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अच्छा, ये कहां पे है, कौन सी रेंज में है, तो ये पीर पंजाल रेंज में ही स्थित है, मतलब पीर पंजाल श्रृंखला उसी का ये एक पार्ट है। क्योंकि कोई भी जब हम पास की बात करते हैं तो भाई कोई माउंटेन या हिल में ही तो वो जाने का रास्ता होगा। तो पीर पंजाल पास जो है पीर पंजाल रेंज में है। एक और क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम लोग जम्मू कश्मीर के सारे पास देखकर उसकी एक ट्रिक देख लेंगे। बुर्जिल दर्रा कहां स्थित है, तो अगेन इसका जवाब क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अब देखो यहां पे जम्मू कश्मीर के पासेस आपके सामने मौजूद हैं, तो मैं नाम पढ़ता हूं, एक है बुर्जिल दर्रा, एक है पीर पंजाल, एक है बनिहाल। ठीक, सबसे पहले हम ऐसा देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में अधिकतर जो जनसंख्या है वो क्या है, मुस्लिम मेजॉरिटी है, मुस्लिम बहुसंख्यक है। और क्योंकि वो मुस्लिम बहुसंख्यक है तो हम लोग वहां से एक शब्द उठाएंगे कि वो पीर में मानते हैं। हमने ऐसा सिर्फ एक याद रखने की ट्रिक के लिए हमने कर दिया है ना, इसका कोई बोलते ना कि ये सब चीजें हम लोग सिर्फ याद रखने के लिए कर रहे हैं,
तो इसमें कोई दिल पे लेने वाली बात या कुछ फैक्ट्स नहीं बता रहा हूं मैं सिर्फ याद रखने के लिए कह रहा हूं। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग पीर में विश्वास रखते हैं, ऐसा करके आप याद रख लो। किस में विश्वास रखते हैं बेटा? पीर में विश्वास रखते हैं। अच्छा, और जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल बुजदिल नहीं होते। बुजदिल क्यों नहीं होते? क्योंकि आप देखें इतने सारे टेररिस्ट अटैक्स उस क्षेत्र में होने के बावजूद अभी भी लोग वहां पे जो मौजूद हैं, वहां की जो जनसंख्या है मौजूद है, लोग मौजूद है, तो बुजदिल नहीं होते लोग कि नहीं छोड़ दे, नहीं। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे लोग पीर में विश्वास रखते हैं, बुजदिल नहीं होते और बिल्कुल निहाल तरीके से रहते हैं। निहाल मतलब खुश तरीके से रहते हैं। निहाल मतलब क्या होता है? खुश, कि ठीक है जो हो रहा है, लेकिन हमको फिर भी स्माइल करना है और जीना है, खुश तरीके से रहना है, यानी निहाल तरीके से रहना है। तो जम्मू कश्मीर के लोग पीर में विश्वास रखते हैं, बिल्कुल ये लोग बुजदिल नहीं होते और निहाल तरीके से रहते। तो यहाँ पे हमने जम्मू कश्मीर के 3 कर लिए। ये लद्दाख है, अभी इसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे? तो एक हो गया हमारे सामने बुर्जिल, एक हो गया पीर पंजाल और एक हो गया बनिहाल दर्रा। हम लोग बीच बीच में इसको रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स श्रीनगर टू जम्मू? शिपकीला, बारालाचाला, बनिहाल दर्रा या बोमडीला? कौन है जो कि जोड़ रहा है किसको? श्रीनगर को जम्मू से। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है, ये दर्रा देखो कितनी इंपॉर्टेंट जगहों को जोड़ रहा है। तो जम्मू और कश्मीर जो पहले राज्य था लेकिन अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट जगह है जम्मू और एक इंपॉर्टेंट जगह है श्रीनगर। हम सब जानते हैं कैपिटल श्रीनगर है। तो इनको जोड़ने वाला ये पास, इसकी रियल तस्वीर है और आप देखो कि स्नोफॉल के समय में एकदम ढक जाता है, फिर भी ये कितना एक इंपॉर्टेंट पाथ है दोनों जगहों को कनेक्ट करता हुआ और पहुंचने के लिए। वरना अगर सोचो कि ये नहीं होगा तो कैसे कनेक्टिविटी होती होगी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पास है, इसलिए तो पासेस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इस क्षेत्र की ज्योग्राफी, ट्रेड के लिए, इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्या नाम है बच्चे? बनिहाल दर्रा। तो अभी अभी हमने ये चीज पढ़ी थी कि जम्मू कश्मीर में 3 पास है। हमने बोला यहाँ के लोग बिल्कुल भी बुजदिल नहीं है और पीर में विश्वास रखते हैं और निहाल रहते हैं, तो बनिहाल पास है। अब बनिहाल पास भी पीर पंजाल रेंज में है। इसका ये मतलब है कि जैसे मैंने आपको बोला पीर पंजाल रेंज मान लो ऐसी है, तो अब इस पीर पंजाल रेंज में पीर पंजाल दर्रा भी है। तो इस पीर पंजाल रेंज में बेटा पीर पंजाल दर्रा भी है और साथ साथ बनिहाल दर्रा भी इसी रेंज का पार्ट है। ठीक है सर। अच्छा, इसको कौन सी नदी बनाती है? तो सिंधु नदी के द्वारा क्रिएटेड। तो जैसा मैंने आपको एक शुरू में एक डायग्राम बना के बताया था कि किस तरीके से पास जनरली बनते हैं, रिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है। तो बनिहाल पास को क्रिएट करने में सिंधु रिवर, ऐसा नहीं कि हमको हर पास में नदी पढ़ना है, लेकिन कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट पास होते हैं ट्रेड के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, उनमें रिवर्स भी देख लेंगे। ठीक है, तो सिंधु या इंदस रिवर, बनिहाल पास। चल, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है? हमने तो पढ़ लिए हैं, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल और जोजिला। तो जाहिर सी बात है बेटा इसका सही जवाब क्या हो गया? जोजिला। क्यों जोजिला? क्योंकि हमें मालूम है कि जम्मू कश्मीर के लोग पीर में विश्वास रखते हैं। हमने ऐसा ट्रिक बनाया और क्या किया कि एक पीर में विश्वास रखते हैं, बुजदिल नहीं होते, तो एक तो बुर्जिल हो गया पास और एक हो गया निहाल रहते हैं तो बनिहाल पास। तो बचा क्या? जोजिला बाय एलिमिनेशन भी हमने बना दिया। लेकिन अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो जोजिला दर्रा है ये कहां पर है? ये लद्दाख में है और अभी हम लद्दाख के पासेस को एक जगह पे देखने भी वाले हैं इस क्वेश्चन का जवाब देने के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित है? लानकला, चांगला, जोजिला या उपयुक्त सभी? बेटा कौन सा ऐसा पास है जो लद्दाख में लोकेटेड है? लानकला, चांगला, जोजिला या उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब है तो ऑल दी अबव, ये सारे पासेस, तो लानकला, चांगला और जोजिला, ये सब बच्चे लद्दाख में मौजूद हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग लद्दाख के पासेस को देखेंगे। एक बार पानी हो जाए फिर हम लोग लद्दाख के पासेस को एक बार देखेंगे। हाँ जी, तो देखिए लद्दाख के पास बहुत सारे दिख रहे हैं, परेशान ना हो, हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख लेंगे। सबसे पहले देखें, एक है जोजिला, फिर एक है खारदुंगला, तो जोजिला, खारदुंगला, फिर एक है मिंटका। क्या है बच्चे? मिंटका पास। फिर देखो एक है पारपिक, फिर एक है खुंजेराब, फिर एक है अघिल, फिर एक है कारा तगला, फिर एक है लानकला, एक है पेंसीला, एक है चांगला। ठीक है, अब देखो कैसे याद रखेंगे। लद्दाख में जो जिला है, तो
तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे, वो शब्द पर फोकस करें। लद्दाख में जो जिला है, लद्दाख में जो जिला है, वहां के लोग खार खाए बैठे हैं। अब लद्दाख की सीमा चाइना से टच करती, तो ऑब्वियस सी बात है यहां के लोग क्यों गुस्से में, क्योंकि कभी चीनी अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं, हमारे क्षेत्र में आने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा लड़ाई वाला माहौल है। इसलिए ऐसा याद रखो कि लद्दाख में जो जिला है, वहां के जो लोग हैं वो खार खाए बैठे, मतलब गुस्से में बैठे, मतलब बहुत गुस्से में वो लोग बैठे हैं, खार खाए बैठे, गुस्से में बैठे। क्यों खार खाए बैठे? तो क्योंकि ये चीनी लोग जो चीजें करते रहते हैं, और 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा बेटा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा और पार कर लेंगे, है ना। तो लद्दाख में जो जिला है, यहां पे लोग खार खाए बैठे हैं। लद्दाख में जो जिला है, यहां पे लोग खार खाए बैठे हैं, और 1 मिनट भी उनको नहीं लगेगा और वो पार कर लेंगे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा और पार कर सकते हैं बॉर्डर, और खून भी नहीं निकालेंगे, आग भी नहीं लगाएंगे, खून भी नहीं निकालेंगे किसी का, आग भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ पेंसिल से ही चाहे तो चीनी लोगों का काम तमाम कर दे, पेंसिल से ही, पेंसिल मार देंगे, तो आग लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है ना। तो अघिल, खून भी नहीं निकालने की जरूरत है, खुंजरे पेंसिल से ही मार सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये लद्दाख के लोग हैं जिनका बड़प्पन है, बेकार लोग नहीं है, तो ये लानत वाले लोग नहीं है, लानत वाले लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं, यानी चांगला, चंगे, पंजाबी शब्द है ना चंगा, सब चंगा सी, तो चंगे लोग हैं, बुरे लोग नहीं है। नहीं तो ये करने को चाहे तो ये कर नहीं सकते क्या? तो लद्दाख में जो जिला है, लद्दाख में जो जिला है, यहां के लोग खार खाए बैठे, गुस्से में बैठे। 1 मिनट लगेगा पार कर सकते हैं, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट पार कर सकते हैं, है ना, 1 मिनट लगेगा पार कर सकते हैं, खून भी नहीं निकालेंगे, और आग की भी जरूरत नहीं है, और पेंसिल से ही मार सकते हैं। लेकिन लानत वाले लोग नहीं है, लानकला, और चंगे लोग हैं, चांगला। बस बचा क्या? कारा तगला, जो तुम्हें अपने आप याद रखना है। तो बेटा कारा तगला ये है जो कि आपको अपने आप याद रखना है, बाकी मैंने आपको करवा दी। ठीक है सर, ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, तो ये हमको अच्छे से क्लियर हो गया। तो लद्दाख में जो जिला है उससे जोजिला, वहां के लोग खार खाए बैठे हैं, खारदुंगला, 1 मिनट मिनट का, है ना, मिनट का, और पार कर लेंगे पारपिक, और खून की भी जरूरत नहीं है निकालने की, खुंजरेब, और फिर हमने बोला आग लगाने की भी जरूरत नहीं है, आगिल, पेंसिल से ही मार सकते हैं, पेंसिला। लेकिन लानत वाले लोग नहीं है तो लानकला, और फिर ये अच्छे लोग हैं, चांगला। बाकी कारा तागला लद्दाख का आप अपने आप करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, तो ये अपने आप करना है। ओवरऑल लद्दाख के पासेस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन पर कई सारे प्रश्न बनते हैं, बनने चाहिए भी, क्योंकि पाकिस्तान, चाइना, आप सब जानते हो कि इस क्षेत्र के इर्द गिर्द हैं, तो कई स्ट्रेटेजिक पासेस भी हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था श्रीनगर को जम्मू से कौन जोड़ रहा है, तो श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाला पास कौन सा है बच्चे? तो श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाला पास कौन सा है? बनिहाल पास या बनिहाल दर्रा। ये वो है जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा या बनिहाल पास। अब क्वेश्चन बोल रहा है श्रीनगर को लेह से कौन सा पास जोड़ता है, तो बच्चे इसका सही जवाब है जोजिला दर्रा। क्या है बच्चे सही जवाब? तो जोजिला दर्रा। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया बच्चे जोजिला पास, जोजिला दर्रा। कैसे? चलिए अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूं, इस मैप में आपको साफ दिखेगा, ये है श्रीनगर, ये है लेह, और इन दोनों को देखो जोड़ रहा है जोजिला टनल। तो ये जोजिला टनल जोजिला पास में ही ऑब्वियस सी बातें बना हुआ है। इनफैक्ट ये इतना इंपॉर्टेंट रूट है, आप समझें। यहां पर देखो, ये इसका जो किलोमीटर में लंबाई है वो भी आपके सामने है, 14.2 किलोमीटर का रोड टनल श्रीनगर को लेह से जोड़ता हुआ। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं मालूम, पहले तो जम्मू कश्मीर आप सब जानते हैं कि स्टेट था जिसमें लद्दाख वाला पार्ट भी आता था, लेकिन फिर दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिए गए, तो अब जम्मू कश्मीर अलग है और लद्दाख वाला हिस्सा अलग, दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी। लेकिन ये लेह और ये कारगिल, ये 2 ही जिले हैं लद्दाख में। लद्दाख में केवल 2 जिले हैं, एक जिला है लेह, एक जिला है कारगिल। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो ये वाला पूरा आपका पोर्शन लद्दाख वाला है, और हम लोग अभी पढ़ भी लद्दाख रहे हैं, तो यहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि ये टनल है, और फिर यहाँ पे ये कनेक्टिविटी कहां तक करता है, तो ये श्रीनगर तक टनल को बनाया गया है। लेकिन पास कहां से होता है टनल? तो जोजिला पास से गुजरता है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, ये बात भी हमको समझ में आ गई। आइए थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो लिखा है जोजिला पास, ये जो ग्रीन कलर का हल्का सा आपको एरिया दिख रहा होगा, अब नहीं दिख रहा है ग्रीन, अब मैंने पिंक कर दिया उसे, तो ये है जोजिला पास। किस किस को जोड़ता है? तो यहां पे देखो लेह और यहां पे श्रीनगर।
श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। कौन सी रेंज में मौजूद है बेटा? तो जस्कर। कैसे याद रखोगे? अब देखो, ये तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। ये इसलिए समस्या वाली बात नहीं है बच्चे, क्योंकि आप ये नोटिस करेंगे, ये समस्या वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि Z से जस्कर और Z से ही जोजिला, तो ज है ना, तो ज कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जोजिला पास ये जस्कर रेंज में है। जैसे बनिहाल कहां पर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बनिहाल भी, तो मैंने आपको बताया था बनिहाल पास पीर पंजाल रेंज में है बनिहाल पास। और अगर मैं बोलूं आपको बेटा कि जोजिला किस में है, तो ये जस्कर रेंज में आता है जोजिला पास। ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई, आप आगे बढ़िए। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है बच्चे, अगली चीज देखते हैं क्या है। कौन सा दर्रा भारत, चीन, अफगानिस्तान सीमा का त्रि जंक्शन बनाता है? विच पास फॉर्म्स द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया चाइना अफगानिस्तान बॉर्डर? तो इंडिया चाइना अफगानिस्तान बॉर्डर का जो ट्राई जंक्शन है, मतलब ये ट्राई जंक्शन तीन देशों के ट्राई जंक्शन पर मौजूद है, तो यानी बहुत इंपॉर्टेंट पास होगा। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप में से कुछ बच्चे पहले तो ये सोच रहे होंगे कि सर क्या इंडिया की अफगानिस्तान से बॉर्डर लगती है? तो देखो, इंडिया की सबसे ज्यादा बॉर्डर लगती है बांग्लादेश के साथ, और ये किलोमीटर में 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर है। और इंडिया की सबसे कम बॉर्डर लगती है अफगानिस्तान के साथ, और ये मात्र 106 किलोमीटर है। तो इंडिया और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है बच्चे कितने किलोमीटर है? 106 किलोमीटर है। लेकिन ये जो क्षेत्र है जो इंडिया का टच करता है अफगानिस्तान को, फिलहाल इस पर पाकिस्तान का कंट्रोल है, क्योंकि ये पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र है। तो यहां पे उनका इलीगल ऑक्यूपेशन है। अब एक बात तो हमको समझ में आ गई कि हम तो अपना क्लेम भाई मानेंगे ही, भले ही वो पीओके है, लेकिन हम तो मानेंगे कि हमारा ये पार्ट है। तो इसलिए इंडिया चाइना अफगानिस्तान का ट्राई जंक्शन, तो इसका सही जवाब है बच्चे मिंटका। और ये कहां पर है? लद्दाख में है। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस पर चर्चा की थी कि याद करो कि ये बात हमारी हुई थी कि लद्दाख का जो जिला है वहां पर लोग खार खाए बैठे, गुस्से में बैठे हैं ना, और 1 मिनट लगेगा पार कर लेंगे। तो यही है बच्चे जो इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना, क्योंकि आप देख पा रहे हो जो इसकी लोकेशन है, तो ये देखो इधर, ये नोटिस करो इसकी जो लोकेशन है, तो यहां पर ये इंडिया हो गया, ठीक है, इसके अलावा ये अफगानिस्तान हो गया ऊपर, और इधर चाइना, तो यहां पे ये मौजूद है मिंटका पास। तो इसलिए 1 मिनट में पार कर लेंगे, मिनट से मिनट का, पार से हमको मालूम है पार पीक, और फिर बाकी हमने कर लिया है। खून भी नहीं निकालेंगे, आग लगाने की भी जरूरत नहीं है, पेंसिल से ही मार सकते हैं। तो ये सब बातें हमने कर ली। यहां पर इसका ये हिंदी वर्जन मौजूद है। चलो आओ आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न हमसे बोलता है विश्व का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा कौन सा है? तो हाईएस्ट मोटरेबल पास इन दी वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर गाड़ी चलाने योग्य दर्रा कौन सा है? तो यहां पर बच्चे सही जवाब क्या है? उमलिंगला। क्या है? उमलिंगला दर्रा। ठीक है, हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला दर्रा। अब देखो ये उमलिंगला कहां पर है? तो बच्चे ये उमलिंगला कहां पर है, आइए इस पे भी पूरी चर्चा करते हैं। ये भी लद्दाख में, लेकिन ये अलग से मैंने इसलिए करवाया, एक तो हमारी जो वो ट्रिक थी वहां पर ये कवर्ड नहीं है, तो इसलिए इसको अलग से देखना था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि हाईएस्ट मोटरेबल पास है। आपको मैं एक रियल तस्वीर बताता हूं। एक प्रोजेक्ट था बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO का, जिसका नाम था प्रोजेक्ट हिमांक। उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही इन्होंने क्या किया कि ऐसे जो पासेस हैं जहां पे बहुत हाई है, यहां पर कंस्ट्रक्शन बहुत मुश्किल है, कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाना, लेकिन यहां पर भी देखो ये कंस्ट्रक्शन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने कर दिखाया प्रोजेक्ट हिमांक के अंतर्गत। तो ब्रो वेलकम्स यू, तो पहली नजर में देखो तो ऐसा लगता है वाह भाई ब्रो वेलकम्स यू, लेकिन ये ब्रो वो ब्रो नहीं है, ये ब्रो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब अगर हम बात करें, ये तो हाईएस्ट मोटरेबल रोड हो गया उमलिंगला लद्दाख में, लेकिन अगर मैं बोलूं सेकंड हाईएस्ट क्या है, तो खारदुंगला। और खारदुंगला आप सब जानते हो कहां पर है बच्चे? लद्दाख में है, क्योंकि ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लद्दाख में जो जिला है, तो जो जिला वहां के लोग खार खाए बैठे हैं, खारदुंगला, तो लद्दाख में है। तो देखो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास, यानी गाड़ी चलाई जा सकती है। इससे ऊपर ऊपर वाले पास भी हैं दुनिया में, लेकिन मोटरेबल नहीं है, गाड़ी नहीं चलाई जा सकती, बात यह है। चलो, रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से कहां स्थित है? चलो बच्चे, रोहतांग दर्रा पर आइए चर्चा करें। रोहतांग पास इज लोकेटेड इन, बेटा रोहतांग पास कहां पर लोकेटेड है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? तो रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है? चलिए इसका सही जवाब क्या है बच्चे? तो रोहतांग दर्रा
हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अच्छा, तो एक तो ये बहुत फेमस दर्रा है, मतलब ये कि बेसिकली आप ये मान के चलो एक हिल स्टेशन ही है, कई लोग तो यहां पर बड़े स्तर पर घूमने के लिए ही आते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बताता हूं। तो ऐसे नहीं देखना है बच्चे, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है ना। अभी तो ये जीत भी गई थी कंगना रनौत जी इलेक्शन, हिमाचल प्रदेश की मोस्ट प्रोबेबली मंडी सीट से। चलिए, तो हिमाचल प्रदेश के अब हम लोग देखें कि कौन कौन से पासेस हैं। पहले ऐसे ही नाम पढ़ता हूं, फिर ट्रिक बताऊंगा। तो एक है रोहतांग दर्रा जो सुपर फेमस है ना। कोई हिमाचल जाता है तो रोहतांग पास तो कोशिश करते हैं जाएं जाएं। फिर एक है बारालाचाला, सुना है नाम बारालाचाला? नहीं सुना तो अगले वाले का जरूर सुना होगा, शिपकीला। तो शिपकीला तो बच्चे और ज्यादा फेमस है, शिपकीला पास बहुत ज्यादा फेमस है। तो रोहतांग, बारालाचाला, शिपकीला। और अगला देखो कौन सा है, देपसा। अगला कौन सा है बच्चे, देपसा। अब देखो इसको याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक देखेंगे। तो रोहतांग, बारालाचाला, शिपकीला और देपसा। तो ट्रिक क्या है, तो रोहित बारा शिप दे। ट्रिक क्या है बच्चे, रोहित बारा शिप दे। सुनो, रोहित, तुमने वो कोई मिल गया पिक्चर देखी, कोई मिल गया मूवी नहीं देखी हो तो उसमें कैरेक्टर था रोहित। और रोहित रहता कहां था, ऋतिक रोशन कहां रहता था, हिमाचल प्रदेश के कसौली में। तो रोहित कहां रहता है, हिमाचल प्रदेश में रहता है ना। जैसे हमने बोला लद्दाख में जो जिला है, तो हमने शुरू में लद्दाख ले लिया। फिर जम्मू कश्मीर के लोग पीर में विश्वास करते, हमने वो शुरू से इंटीग्रेट किया। अब यहां पे रोहित बारा शिपदे में हमने हिमाचल का ही नहीं देखा, लेकिन क्योंकि रोहित हिमाचल प्रदेश में रहता था तो हमारी ट्रिक बन गई। तो रोहित हिमाचल प्रदेश में रहता है, रोहित बारा शिपदे। रोहित से क्या हो जाएगा, रोहतांग। रोहित से हो जाएगा रोहतांग। बारा से क्या हो जाएगा बेटा, वो अमीर हो गया है बहुत। वैसे भी उसने एंड में याद है सुपर पावर मिल गई थी, फिर तो क्रिश विश बन गई थी, है ना, बहुत पैसा भी आ गया था। तो रोहित से तुम क्या कह रहे हो, बारा शिप दे। बारा से बारालाचाला, शिप से हो जाएगा बेटा शिपकीला, और दे से हो जाएगा देपसा। तो कुल मिला के ये हो गया आपके रोहित बारा शिप दे। ठीक है सर, ठीक है। और यहां पे हमने इस तरीके से हिमाचल प्रदेश भी पूरा कर लिया। लेकिन अब एक अगला क्वेश्चन है, अब देखते हैं किस बच्चे को इसकी जानकारी है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट कौन करता है? चलिए इसका जवाब दें, इंडिया और तिब्बत को कौन कनेक्ट करता है, इसका जवाब देना है। चलो बच्चे, सिंपल है, जो अभी हमने पीछे देखे हैं उनमें से ही कोई एक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट्स इंडिया टू तिब्बत? इसमें सही जवाब है शिपकीला। क्या है बच्चे सही जवाब, शिपकीला। इधर नोटिस करें, अगर आपने नोटिस नहीं किया तो अब नोटिस करो, ये हिमाचल प्रदेश है, ब्लू कलर यानी इंडिया की बात हो रही है, और ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है तो बेटा ये क्या है, तिब्बत है। ये देखो, ये तिब्बत मैंने मार्क किया है। तो इंडिया और तिब्बत को कौन जोड़ रहा है, देखो ये पास, तो ये है आपका शिपकीला। तो ये इसका सही जवाब है। तो हम लोग पुराने वाले भी रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल सर, तो हमने क्या बोला बच्चे, हमने बोला एक तो श्रीनगर को जोड़ रहा है लेह से, है ना, हमने ये पूरी बात कर ली। और एक हमने बोला श्रीनगर को जोड़ रहा है जम्मू से। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं बार बार लिखता भी जा रहा हूं। तो श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता हुआ है आपका बनिहाल पास, श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता हुआ है बनिहाल, और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है बेटा कौन, तो जोजिला। तो जोजिला, तो यहां पे हमने लिख दिया, तो जोजिला यहां पर पास हो गया। और अब देखो इंडिया और तिब्बत को जोड़ता है शिपकीला। चलो, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हो सकता है कि हमने अभी तक जो डिस्कस किए उनमें से हो सकता है कहीं और हो। चलिए गेस्ट करने का प्रयत्न करें। लिपुलेख पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लाइमलाइट पे रहता है लिपुलेख पास। चलिए, तो इसको बताएं, लिपुलेख पास कहां पर मौजूद है बच्चे? तो लिपुलेख पास कहां पर मौजूद है? लिपुलेख पास या लिपुलेख दर्रा, ये बच्चे उत्तराखंड में मौजूद एक दर्रा है, उत्तराखंड का बड़ा फेमस पास है। चलो, तो अब मैं क्या करने वाला हूं बच्चे, तो उत्तराखंड के जो आपके पासेस है उनको डिस्कस करेंगे। टेंपल्स वाली वीडियो अगर आपने देख ली होगी तो ये केदारनाथ मंदिर की तस्वीर है, बहुत ब्यूटीफुल केदारनाथ मंदिर। वहां पर मैंने जो तस्वीर दिखाई थी वो स्नोफॉल वाली तस्वीर थी ना, तो शिव जी को डेडिकेटेड मंदिर। बताओ कौन सी नदी के बगल में ये मंदिर स्थित है? तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप बड़े आसानी से बता दोगे, मंदाकिनी नदी। खैर, अभी हम लोग वापस आते हैं इधर। तो उत्तराखंड की बात हो रही है बच्चे। अब देखो एक बार मैं नाम ऐसे ही पढ़ता हूं, एक है मुलिंगला, एक है मंगशा। मुलिंगला, एक है मंगशा, एक है ट्रेल्स पास। क्या है बच्चे? ट्रेल्स पास। एक है माना पास, एक है नीति पास,
एक है लिपुलेख पास, ठीक है, तो लिपुलेख दर्रा। तो बच्चे देखो कौन कौन से हैं, एक हो गया हमारा मुलिंगला, एक हो गया हमारा मंगशा। तो मुलिंगला मंगशा, तो यहां पर हिंदी में यहां पे लिख देते हैं, डोंट वरी, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ नहीं है ना, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुलिंगला और ये हो गया आपका मंगशा, तो मुलिंगला और मंगशा, हाँ, तो मुलिंगला और मंगशा। और ये क्या हो गया, ट्रेल्स पास, माना पास, नीति पास, लिपुलेख पास। ठीक है सर, एक बार हमने देख लिया, अब आप हमको बता दीजिए याद कैसे होंगे। एक श्रीलंका क्रिकेट में एक बॉलर हुआ करता था जिसका नाम था लसित मलिंगा। अब तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, बड़े ही लेजेंडरी बॉलर, उनके बालों के लिए और बॉलिंग एक्शन के लिए, और खैर विकेट टेकर बॉलर तो वो थे ही, तो मतलब हर चीज के लिए वो जाने जाते हैं। तो मलिंगा, मुलिंगला, तो मलिंगा की ये मंशा थी, मंशा मतलब होता है इच्छा, विश। तो मलिंगा की ये मंशा थी कि वो खंडहर घूमे, तो हमने कीवर्ड यहां से उठा लिया खंड से खंडहर, कि वो खंडहर घूमे। मलिंगा की ये मंशा थी कि वो खंडहर घूमे, लेकिन मैंने उसे मना किया, मैंने मना किया कि अरे यार मलिंगा भाई क्या बात कर रहे हो, खंडहर क्यों घूमना है, तो मैंने उसे मना किया। लेकिन उसने कहा कि नहीं, उसने नीति लिख ली है, उसने कहा कि मैंने नीति लिख ली है कि कौन कौन से ट्रेल घूमने हैं। मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं, सुनिएगा, मैं आपको क्या बोल रहा हूं बेटा, मलिंगा की ये मंशा थी कि वो खंडहर घूमे, लेकिन मैंने मना किया। लेकिन उसने कहा कि उसने पूरी नीति लिख ली है कि कौन कौन से ट्रेल, ट्रेल मतलब पाथ, घूमेगा। तो मलिंगा से मुलिंगला, मंशा से मंगशा, कि वो खंडहर घूमे। तो यहां पे हमने खंड से उत्तराखंड ले लिया कि क्या घूमे, खंड घूमे, खंडहर घूमे, लेकिन मैंने मना किया तो माना पास। लेकिन उसने कहा कि नीति लिख ली है, नीति से नीति पास, लिख से लिपुलेख। आगे चल के अरुणाचल प्रदेश में मैं आपको पढ़ाऊंगा लेखा पानी, तो मिक्सअप मत करना। तो यहां पर लिपुलेख, वहां पर लेखा पानी, लिपुलेख उत्तराखंड, लेखा पानी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बहुत पानी है, ऐसा भी कर सकते हो। मैं वहां पे आऊंगा तो उसको पानी से ही याद करेंगे हम लोग, लिख से याद कर रहे हैं इसको। तो क्या कहा मलिंगा ने कि उसने नीति लिख ली है कि कौन कौन से ट्रेल घूमने हैं, तो ट्रेल से हो जाएगा आपका ट्रेल्स पास। ठीक है सर, ये भी हमको समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये उत्तराखंड भी हमने कर लिया। चलो अगला देखो बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड, इनमें से कौन सा दर्रा ऐसा है जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो माना पास ये तो है, लिपुलेख पास ये भी है ना, और नीति पास ये भी है। अभी अभी हमने देखा ना कि मलिंगा की मंशा थी खंडहर घूमे, है ना, लेकिन हमने मना किया, लेकिन उसने कहा कि नीति लिख लिए। बचा क्या, बाय एलिमिनेशन भी कर सकते हो, नाथुला। अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आपसे शायद नहीं बनता, लेकिन अब देखो आपने पढ़ लिया है, तो वही बात है कि क्वेश्चन आसान या टफ से ज्यादा जरूरी है हमने पढ़ा है कि नहीं। तो अब हमने पढ़ लिया तो हमें पता चल गया कि नाथुला पास की बात हो रही है, जो अलग है। तो नाथुला पास अगर यहां पर नहीं है, कहां पर, उत्तराखंड में, तो कहां पर है, तो नाथुला पास बेटा सिक्किम में है। तो नाथुला पास कहां पर है, तो नाथुला पास, तो ये सिक्किम में है बच्चे। नाथुला पास कहां पर है बच्चे, नाथुला पास, तो ये सिक्किम में मौजूद है। ठीक है सर, तो थोड़ी देर में हम लोग सिक्किम के पासेस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और जानकारी ले लें। उत्तराखंड में उस दर्रे का नाम बताइए जिसका उपयोग तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। चलो भाई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो आपको मालूम होगा कि शिवजी का जो निवास स्थल है वो माउंट कैलाश या कैलाश पर्वत माना जाता है, लेकिन ये मौजूद है तिब्बत में। इसलिए जो भारत में दर्शन करने वाले भक्त हैं तो उनको पहले तिब्बत जाना पड़ता था, तब वो दर्शन कर पाते थे। लेकिन अब लिपुलेख पास से ही, यानी भारत में रहते हुए ही, उत्तराखंड से ही आप दर्शन कर सकते हैं माउंट कैलाश के। तो लिपुलेख इसका सही जवाब है। ठीक है, तो इनफैक्ट मैं आपको ये एक बात बताता हूं, भारत के किस दर्रे से पहली बार तीर्थयात्रियों ने कैलाश शिखर दर्शन किए, तो सही जवाब है लिपुलेख। ये आप देख पा रहे हो, ये एग्जैक्टली माउंट कैलाश ऐसी ही दिखती है। कहां से, लिपुलेख दर्रे, उत्तराखंड से। यहां पे लिपुलेख दर्रे से जब आप पास तक पहुंचते हो तब आपको यहां पे दिखता है माउंट कैलाश। तो लिपुलेख दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है माउंट कैलाश के दर्शन के लिए। ठीक है बच्चा, तो ये देखो लिपुलेख दर्रा आप देख पा रहे हो, और आप ये भी देख पा रहे हो कि किस तरीके से यहां पर देखो, यहां नेपाल मौजूद है
और यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये तो इंडिया हो गया हमारा उत्तराखंड, ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है ये इंडिया है ना, और ये हो गया आपका तिब्बत, ठीक है, जो ग्रीन कलर में है। चलो आगे बढ़े। हाँ सर, अगला देखते हैं। हाँ तो एक बार पढ़ लो, अक्टूबर 2024, एक प्रकार से करंट अफेयर्स की भी बात हो गई। अक्टूबर 2024 को तीर्थयात्रियों ने उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भगवान शिव के निवास स्थल माने जाने वाले कैलाश पर्वत का पहली बार नजारा देखा। इससे पहले तीर्थयात्रियों को पर्वत के दर्शन के लिए कहां जाना पड़ता था बच्चे? तो तिब्बत जाना पड़ता था, और उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने इस प्रोजेक्ट का आयोजन किया जिससे कैलाश पर्वत तक पहुंच आसान हो गई। तो यहां पर देखिए तिब्बत मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो आओ 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 आगे बढ़े। नाथुला दर्रा तथा जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अभी हमने एक चीज देखी थी कि भाई नाथुला कहां पर है, तो उससे जवाब बन जाएगा। तो नाथुला हो जेलेपला हो, दोनों ही बच्चे कहां पर है? तो नाथुला जेलेपला ये दोनों सिक्किम में स्थित है। तो नाथुला और जेलेपला पास दोनों ही बेटा पास सिक्किम में मौजूद है, ठीक है सर। हमको ये आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि ये दोनों पास सिक्किम में है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा और जानना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्किम आ गया हमारे सामने। हाँ तो सर सिक्किम के पासेस अब हम लोग देख रहे हैं। तो ये सिक्किम मैंने हिंदी में भी लिख दिया क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं था, लेकिन कोई नहीं, बेसिक इंग्लिश और बेसिक हिंदी तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको मालूम है। यहाँ पे नाथुला, यहाँ पर जेलेपला, तो देखो दो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे। और आप देखो इनकी लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, आप देखो सिक्किम में मौजूद है। यहां पर देखो एक तो भूटान और इंडिया को कनेक्ट कर रहा है वो है जेलेपला। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि इंडिया और भूटान को कौन सा कनेक्ट कर रहा है, तब आप जवाब क्या दोगे बच्चे? जेलेपला। और दूसरा जो पास है ऑब्वियसली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सिक्किम को कनेक्ट कर रहा है तिब्बत से, और यही वो क्षेत्र है जहां पर हम देखते हैं कि चीनी अतिक्रमण कई बार देखने को मिलता है या चीनी लोग अंदर आने का प्रयास करते हैं। तो नाथुला पास बहुत सेंसिटिव भी है, कई बार बंद भी कर दिया जाता है। याद कैसे करेंगे? नथु सीख जलेबी ला। सर मतलब तुम ये मान के चलो कि कोई नथु नाम का व्यक्ति है, ठीक है, तुम उसको कह रहे हो कि सीख जलेबी ला, जैसे सीख कबाब होता है, हाँ सर सीख कबाब, वैसे ही सीख जलेबी। तो नथु सीख जलेबी ला, तो नथु से हो गया नथुला। अच्छा सीख से क्या हो गया? सिक्किम। तो नथु सीख जलेबी, जलेबी से क्या हो गया बच्चे? जेलेपला। तो नथु सीख जलेबी ला, तो नथु से नथुला, सीख से सिक्किम। अगर तुम ऐसा करोगे नत्थु जलेबी ला, तो नत्थु तो जलेबी ले आएगा, लेकिन तुम्हारा सिक्किम कहां आएगा भाई? सिक्किम क्यों तो कहीं ना कहीं घुसाना पड़ेगा ना ट्रिक में। तो नत्थु सीख जलेबी ला, तो नत्थु से नथुला, सिक्किम सीख, है ना, और जलेबी से जेलेपला। तो ये आप कर सकते हो। इसके अलावा इंडिया भूटान को जोड़ता हुआ जेलेप और इंडिया तिब्बत को जोड़ता हुआ यहाँ पे नथुला। चलो आओ आगे बढ़े। मुझे मालूम है हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि शिपकीला ये भी इंडिया तिब्बत को जोड़ रहा है, तो जोड़ेगा ही क्योंकि इंडिया और तिब्बत भाई अलग अलग जगहों से जोड़ रहे हैं ना, तो इसलिए मल्टीपल पासेज है जो जोड़ रहे हैं। शिपकीला भी जोड़ रहा है, वो हिमाचल प्रदेश में था, और यहाँ पर सिक्किम में मौजूद है जो नथुला, वो भी जोड़ रहा है। चलो डिफू दर्रा जो भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन है, ये किस सीमा रेखा पर मौजूद है? तो डिफू पास या दिफेर पास विच इज अ ट्रायंगुलर जंक्शन बिटवीन इंडिया, म्यांमार एंड चाइना is located on which border line? अब देखिए हम लोग जब डिफू पास या दिफेर पास की बात करते हैं तो ये मैकमोहन लाइन पर मौजूद है। सबसे पहले तो हम लोग इस अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को एक बार देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से ही देखेंगे। उसके बाद मैं आपको इस प्रश्न के सही जवाब डिफेर या डिफू पास के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के देखिए दर्रे कौन से, तो यहां पर हम लोग हिंदी में लिख दें। हाँ सर, तो यहां पर हमने हिंदी में लिख दिया बच्चे अरुणाचल प्रदेश। कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं लिखी होगी तो दिल पे लेने वाली बात नहीं, लिख देंगे भाई। चलो आओ सबसे पहले देखो क्या है, बोमडीला। अभी जो बोमडीला है इसको बुमला भी बोलते हैं, जुमला नहीं, बुमला। तो बोमडीला को बेटा और किस नाम से जानते हैं? तो बोमडीला को एक तो हम लोग बोलते हैं बुमला। अच्छा एक बात बताऊं, जब हम लोग बोलते हैं इसे बोमडीला पास, तो ये टेक्निकली बोलना गलत है, पता है क्यों? ला मतलब ही होता है पास, पहाड़ी भाषा में ला मतलब ही होता है दर्रा, तो सिर्फ इतना ही काफी है बोमडी ला, क्योंकि बोमडी पास, बोमडी दर्रा, इतना ही है। लेकिन क्या होता है कि उसको ला को अब एक शब्द मान लिया गया है और ऐसा बोला जा रहा है बोमडी ला पास, लेकिन असली में शिपकी ला, बोमडी ला ये अपने आप में कंप्लीट टर्म है। खैर, तो बोमडी ला को बुमला भी बोलते हैं, ठीक है सर, ये हमने देख लिया। ये भी इंडिया और तिब्बत को जोड़ रहा है तुम्हारे सामने। तो शिपकी ला भी जोड़ रहा है लेकिन हिमाचल प्रदेश से इंडिया तिब्बत को, और नथुला भी जोड़ रहा है लेकिन सिक्किम से जोड़ रहा है, और यहां अरुणाचल प्रदेश भी जोड़ रहा है लेकिन बुमला बोमडी ला से जोड़ रहा है। फिर देखो योंग यैप, क्या नाम है बच्चे? तो बोमडी ला बुमला के अलावा योंग यैप ला, ठीक है, योंग यैप ला। अगला बताओ दिहांग पास,
वैसे भी हमें मालूम है दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश, तो ये तो वैसे भी याद हो जाएगा। और देखो दिफेर या डिफू, तो दिफेर पास या डिफू दर्रा। फिर देखो कुमज्वांग, क्या है बच्चे, कुमज्वांग पास। फिर देखो बच्चे चंकन, चंकन पास, चंकन दर्रा। और फिर क्या है, लेखा पानी दर्रा। क्या है बच्चे, लेखा पानी दर्रा। मैंने पहले ही बताया था लिपु लेख, तो याद करो मलिंगा ने नीति लिख ली थी, क्या करने की, खंडर घूमने की, तो हमने उत्तराखंड भी जोड़ दिया था, तो उत्तराखंड में लिपु लेख। और लेखा पानी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश। चलो तो ये हो गया आपका हपुंगन दर्रा। क्या हो गया बच्चे, हपुंगन दर्रा। ठीक है, अब इसको हम लोग याद रखने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ट्रिक है। अभी हमने दिहांग कर लिया, और दिफेर तो हमारे प्रश्न का जवाब है, दिफेर या दिफू, तो वो भी तुम्हें अरुणाचल प्रदेश याद हो गया। बाकी हम लोग ट्रिक में लेंगे। चलो, किम जोंग, वो है ना नॉर्थ कोरिया का शासक, आपने नाम सुना होगा। हाँ सर बिल्कुल सुना है, किम जोंग। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, कुम, है ना, और यहां पर लिखा है योंग, तो किम जोंग है वैसे वो, लेकिन हम कर रहे हैं किम योंग। तो किम योंग, किम से क्या हो जाएगा, कुमज्वांग, और योंग से हो जाएगा योंग्याप। तो किम जोंग जो कि शासक है नॉर्थ ईस्ट का वो, और चंकी, चंकी और अरुण, अरुण क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भी घुसाना है ना, तो अरुण। तो किम जोंग, चंकी और अरुण, इनने बॉम्ब फेंका, क्योंकि किम किम जोंग तो भाई फेमस है इन चीजों के लिए कि उड़ा दूंगा, तबाह कर दूंगा साउथ कोरिया को, अमेरिका को बता दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो देखो किम जोंग, तो किम से किम कुमजोंग हो गया, और योंग से योंग्याप। चंकी, चंकन पास, चंकी से चंकन पास, और अरुण अरुणाचल प्रदेश। तो क्या किया बच्चे, तो किम जोंग, चंकी और अरुण ने बॉम्ब फेंका, बॉम्बडीला, और गन चलाई, हपुंगन, क्योंकि क्या आ रहा है गन, गन चलाई, बताओ हपुंगन, बस खत्म हो गया, और तो कुछ बचा नहीं बच्चे, हो गया गन चलाई, और उसके बाद पानी पिया, बस पानी से लेखा पानी। कितना सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किम जोंग, चंकी और अरुण ने बॉम्ब फेंका, गन चलाई, फिर भाई शांति से रिलैक्स करके पानी पिया, काम हो गया, पानी पी लिया, तो पानी से लेखा पानी। बाकी दिहांग तो नदी है अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, और दिफेर और दिफू जो भी आप कह लो, इसके दो नाम है। ये तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब था, इस पर अभी हम और चर्चा करेंगे, तो ये वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, मेन वो करो जो हमने अभी ऐसा चर्चा में नहीं लिए, उनके बारे में हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लास्ट बार बोल रहा हूं बेटा, किम जोंग, तो कुमज्वांग, और योंग से योंग्याप, तो किम जोंग, तो योंग योंग्याप। चंकी, चंकी तो चंकन, है ना, तो एक लड़का है चंकी, चंकन। और अरुण ने क्या किया बच्चे, बॉम्ब फेंका, बॉम्बडीला, और गन चला दी, गन चला दी, तो हपुंगन, और फिर पानी की पिया, तो लेखा पानी। चलो आगे बढ़े। यस सर, अब मैं आपको प्रश्न का जवाब बताता हूं कि प्रश्न क्या पूछ रहा था। प्रश्न पूछ रहा था भाई, इनमें से कौन सा ऐसा दर्रा है जो कि इंडिया, म्यांमार और चाइना के ट्राई जंक्शन पर मौजूद है ना, ऐसे ही कुछ था ना प्रश्न। हाँ, तो डिफू पास, दिफेर पास विच इज अ ट्रायंगुलर जंक्शन बिटवीन इंडिया, म्यांमार एंड चाइना इज लोकेटेड ऑन विच बॉर्डर लाइन। अब देखो, एक हमने पढ़ा था ट्राई जंक्शन पर मौजूद है थोड़ी देर पहले, उसका नाम था मिंतका, याद है, तो मिंतका, तो पुराना भूलो मत, तो बेटा एक याद है मिंटका, लद्दाख के लोग खार खाए बैठे हैं, 1 मिनट में पार कर लेंगे, खून भी नहीं निकालेंगे, आग भी नहीं लगाएंगे, और पेंसिल से ही। तो ये किसकी बात हो रही है, लद्दाख का जो जिला, लद्दाख की बात हो रही है। तो इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना का ट्राई जंक्शन। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, अब हम बात कर रहे हैं डिफू पास या दिफेर पास। ये इंडिया, चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर है, और यहां पे कौन सी बॉर्डर लाइन है, आओ देखें। तो नोटिस करो, ये है डिफू दर्रा। क्या है बच्चे, डिफू दर्रा या डिफू पास, इसको दिफेर भी बोलते हैं। अब आप नोटिस करोगे तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ये वाला एरिया क्या है बच्चे, अरुणाचल प्रदेश। अब आप नोटिस करेंगे यहां पे दूसरा कलर लेते हैं, तो ये वाला एरिया हो गया आपका क्या, तो चाइना वाला एरिया हो गया। और फिर ये आप तीसरा नोटिस करो, ये हो गया आपका क्या, म्यांमार। क्या हो गया बेटा, म्यांमार। तो आप देखो इन तीनों की यहां पे जो बॉर्डर है यहीं पे मर्ज हो रही है, तो इस पे कौन सा पास मौजूद है, डिफू पास। तो कितना इंपॉर्टेंट है, तो डिफू दर्रा, ये इंडिया, चाइना, म्यांमार के ट्राई जंक्शन, और इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान पे मिंतका। अब यहां पर ये भी नोटिस करेंगे कि ये डिफू पास जो है, क्वेश्चन ने पूछा बॉर्डर लाइन कौन सी है, तो इंडिया और चाइना की बॉर्डर क्या कहलाती है ईस्ट में, तो वो मैकमोहन कहलाती है। तो मैकमोहन इसका सही जवाब है। कई बच्चे इसको मैकमोहन पढ़ते हैं, इनफैक्ट यहां पर मैं देख रहा था तो ऑप्शन में भी हिंदी वाले में मैकमोहन ही लिखा है, लेकिन उसका सही प्रोनाउंसिएशन है महोन, मैकमोहन, ठीक है, नॉट मोहन, मोहन लाइन,
ठीक है, मोहन ने बनाई थी। चलो आओ आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश से लासा तिब्बत को जोड़ता है? इसका जवाब मैंने अभी अभी दिया था और मैं आशा करता हूं कि आप इसका जवाब बना पाएंगे। अभी अभी मैंने बताया था बच्चे। हाँ चलो, तो कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश से लासा तिब्बत को जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश और लासा तिब्बत को जोड़ने वाला बेटा कौन सा है? बोमडीला। और बोमडीला को और किस नाम से जानते हैं सर? बोमडीला को बुमला भी बोलते हैं। तो बहुत बढ़िया, बोमडीला या बुमला। चलो, पालघट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? अभी हमने देखा था ना, ये कंफ्यूज तो नहीं हुए बेटा, ये बोमडीला बुमला की बात हो रही है। ये इंडिया को किससे जोड़ रहे? तिब्बत से। मैंने करवा दिया था। इंडिया और तिब्बत को हिमाचल प्रदेश से शिपकीला जोड़ता है, इंडिया तिब्बत को सिक्किम से जोड़ता है नाथुला, और इंडिया तिब्बत को अरुणाचल से कौन जोड़ता है? तो बोमडीला। चलो, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? चलो भाई, पालघाट दर्रा, तो इसका सही जवाब क्या है? नीलगिरी, अन्नामलाई, नीलगिरी, अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है नीलगिरी और अन्नामलाई। पहले हम देखते हैं, फिर हम लोग इस स्टेटमेंट पे भी आएंगे। यहां पर बच्चे नोटिस करो, यहां पर आप नोटिस करो, आपको दिख रहा है पालघाट? हाँ सर, दिख रहा है पालघाट। यहां पर भी आप देखो पालघाट गैप या पालघाट दर्रा, पालघाट पास। तो ये है आपके सामने पालघाट गैप या पालघाट दर्रा। तो ये हो गया नीलगिरी और ये हो गया अन्नामलाई। क्या हो गया भाई? नीलगिरी, ये हो गया अन्नामलाई। तो यहां पे पालघाट गैप, ठीक है। तो नीलगिरी और अन्नामलाई, तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पालघाट गैप है या पालघाट दर्रा है, इन दोनों को जोड़ रहा है। नीलगिरी और अन्नामलाई दोनों ही पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स का ही पार्ट है, तो पालघाट इनके बीच में। अब हम लोग देखते हैं कि ये किसको जोड़ रहा है। अब बच्चे आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो ये जो पालघाट है ये किस किस को जोड़ रहा है? तो एक, क्योंकि ये पास ऐसा है ना, ये तो दो हिल्स के बीच में है, लेकिन ये जो दो सिटीज को जोड़ रहा होगा वो तो यहां पे और यहां पे मौजूद होंगी। तो इन दोनों को वो जोड़ रहा है। किस किस को जोड़ रहा है? तो ये कोची और चेन्नई को जोड़ रहा है। तो यही बात यहां पर लिखी भी हुई है। आप देखो, पालघाट कोची केरल को, चेन्नई तमिलनाडु से जोड़ता है। तो यहां पर ये चीज समझना आपको टफ बात तो रही नहीं भाई, कोची और चेन्नई को जोड़ रहा है। तो यहां पे क्या मौजूद है? चेन्नई मौजूद है, तमिलनाडु का कैपिटल, और यहां पर कोची मौजूद है जो केरल में है। तो कोची और चेन्नई को कौन जोड़ रहा है बच्चे? तो सही जवाब है कोची और चेन्नई को जोड़ रहा है पालघाट दर्रा, पालघाट गैप दोनों को जोड़ रहा है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, आप दिमाग में रखिएगा। तो यहां पर चेन्नई और यहां पर कोची, तो कोची और चेन्नई को जोड़ने वाला पालघाट, इसको पलक्कड़ भी बोलते हैं। तो ये भी मैं लिख देता हूं बेटा, पलक्कड़। क्या बोलते हैं? पलक्कड़ गैप या पलक्कड़ पास। तो यहां पर लिख दिया बच्चे पलक्कड़, है ना। तो ये लो बच्चे, तो ये बात हमने यहां पर लिख दी है। आशा है कि ये आपको समझ में आई होगी। चलो अगला, राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में चर्चा करते हैं। एक है गोरम, एक है हल्दी घाटी। सबसे पहले हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं बच्चे। तो हल्दी घाटी पर तो आएंगे, पहले इधर आ जाओ। गोरम और हल्दी घाटी कहां पर है बच्चे? तो दोनों राजस्थान में मौजूद है। कैसे याद रख सकते हैं? अब देखो, राजस्थान का जो इतिहास है वो बड़ा गौरवशाली है। राजस्थान का क्योंकि इतिहास बड़ा गौरवशाली है, तो गौरव से गौरम दर्रा। और ये तो हो गया भाई हल्दी घाटी, ये तो बहुत फेमस पास है। कैसे? क्योंकि ये हल्दी घाटी पास वही है जहां पे हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी 1576 में। तो आपको मालूम होगा हल्दी घाटी की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो साल 1576 में एक तरफ मौजूद अकबर की विशाल सेना, दूसरी तरफ मेवाड़ सिसोदिया राजपूत। तो मेवाड़ सिसोदिया राजपूत, नाम है महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप, कैपिटल चित्तौड़। मेवाड़ का कैपिटल क्या है? चित्तौड़ है। तो इनकी लड़ाई, अकबर के कमांडर कौन? मान सिंह। और यहां पर जब लड़ाई हुई तो हम देखते हैं महाराणा प्रताप की हार हुई, मान सिंह की जीत हुई। मगर महाराणा प्रताप ने समर्पण नहीं किया और उनने संघर्ष बेहतरीन तरीके से जारी रखा और कई बार आगे चल के अकबर के कई सारे इंडिविजुअल चौकियों पर हमला किया, उनसे वो क्षेत्र अपना वापस लिया। लेकिन हाँ, इस अगर पर्टिकुलर युद्ध की बात करें, हल्दी घाटी की युद्ध, तो यहां पर मानसिंह की जीत हुई थी, अकबर की जीत हुई थी। इसको हल्दी घाटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर हल्दी यानी टर्मरिक उगाया जाता है, इसलिए इसको हल्दी घाटी बोलते हैं। हल्दी या टर्मरिक उगाया जाता है। और यहां पर आप देखो मिट्टी भी येलो है, तो यहीं पर इसी घाटी में तो ये युद्ध हुआ था। ठीक है सर। और ये दोनों ही कहां पर है? तो अरावली श्रृंखला में। क्योंकि मैंने बताया आपको बेटा, कोई भी पास होता है तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, पास का जो साइंटिफिक मतलब है वो है ही यही कि कोई ना कोई रेंज का पार्ट होगा। तो दोनों ही गोरम या हल्दी घाटी बच्चे कहां पर? अरावली रेंज में
स्थित हैं। ठीक है सर, ये बात भी हमको समझ में आ गई। आप कृपया करके आगे की चीज बताइए। मध्य प्रदेश में मौजूद जो दर्रे हैं, जो पासेज हैं, चलो उनको देखते हैं। एक है असीरगढ़ दर्रा, ठीक है, असीरगढ़ पास, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस बच्चे। यहां पर देखो, नोटिस करो, यहां पे आपको दिखेगा असीरगढ़। इनफैक्ट ये जो जगह है ये मध्य प्रदेश में है आज, और बुरहानपुर में ये मौजूद है। तो यहां पर हम देखते हैं एक बड़ा फेमस किला है आसिरगढ़ का किला, जिसके लिए ये बात फेमस है कि अश्वत्थामा, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने ये श्राप दिया था, तुम अमर रहोगे लेकिन तुम्हें सारी दुख तकलीफें भोगना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, तो माना जाता है वो यहां पे आता है। खैर ये तो मान्यताएं हो गई, लेकिन आसिरगढ़ पास तो ये सतपुड़ा रेंज में है। जैसे गोरम और हल्दी घाटी कहां पर, अरावली, तो ये कहां पर है बच्चे, सतपुड़ा रेंज में है, सतपुड़ा रेंज में है। और यहां पहले के टाइम पे ये माना जाता था कि इस किले को, यहां पे जो मौजूद है, और ये जो पास है, ये जो पैसेज है, इसको जीतना बहुत जरूरी है अगर किसी को आगे दक्कन में बढ़ना है। इसलिए इसको कहा जाता था दक्कन की कुंजी या की टू डेक्कन। तो यानी दक्कन की चाबी, किसी को दक्कन और आगे बढ़ना है तो पहले इसको जीतो। तो यहां पे अकबर ने अटैक भी किया था साल 1601 में। आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, अकबर के जीवन का अंतिम अभियान जो था वो खानदेश पर था, और खानदेश के ही अंदर तो ये मौजूद है आसिरगढ़। तो खानदेश पर जो आखिरी अटैक किया, जीता अकबर ने, तो वो इसी के लिए था। तो यहां पे उसने आसिरगढ़ जीत लिया था। ठीक है, ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई। आप प्लीज आगे बढ़िए। तो सतपुड़ा रेंज, तो यहां पर हमने बात कर ली, इसको दक्कानी दरवाजा, डोरवे टू डेक्कन या दक्कन की कुंजी बोलते हैं। उत्तर भारत को ये दक्कन के पठार से जोड़ता है, हमने देख भी लिया, कनेक्ट्स नॉर्थ इंडिया विद डेक्कन प्लेटू। तो इसमें तो कोई समस्या वाली बात एज सच होनी नहीं चाहिए। चलो अब करते हैं महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, उन पर थोड़ा डिस्कशन हो जाए। ठीक है सर, महाराष्ट्र के पासेस पर डिस्कशन करवा दीजिए। एक है थाल घाट, एक है भोर घाट। ठीक है भाई, तो देखो थाल घाट, भोर घाट। सबसे पहले आ जाओ भोर घाट। तो भोर घाट देखो किस किस को जोड़ती है। तो बेटा भोर घाट जो है वो मुंबई से पुणे को जोड़ रही है। तो भोर घाट किसको जोड़ रही है, मुंबई और पुणे को कौन जोड़ रहा है बच्चे, भोर घाट। अब देखें कैसे याद रखें। तुम अगर मुंबई और पुणे के बीच में ट्रेवल कर रहे हो, पुणे से मुंबई या मुंबई से पुणे, तो ऑब्वियस सी बात है महाराष्ट्र की दो बड़ी बड़ी सिटीज, तो उनके बीच में इतना कुछ देखने को मिलेगा, तुम बोर नहीं होगे। तो बेटा मुंबई से पुणे जाओ, पुणे से मुंबई आओ, इतना कुछ देखने को मिलेगा कि कहीं कोई बॉलीवुड स्टार मान लो देखने को मिल गया। इमेजिनेशन क्रिएट करो, तभी लॉन्ग टर्म स्टोरीज याद होंगी दिमाग में। सिर्फ रटना नहीं है, सुनना नहीं है, तो कुछ क्रिएट करो स्टोरी। तो कोई बॉलीवुड स्टार मिल गया तुम्हें, कोई बिजनेस टाइकून मिल गया, इतना कुछ देखने को मिलेगा, तुम बोर नहीं होगे मुंबई से पुणे की जर्नी में। फिर एक हो गया थाल घाट। क्या है बच्चे, थाल घाट। अब देखें जब हम थाल घाट की बात करते हैं तो ये नासिक और मुंबई के बीच में है। कैसे याद रखें, हम सब इस बात को समझते हैं कि 4 जगहों पर इंडिया में कुंभ लगता है, उनमें से एक है नासिक। अच्छा, नासिक में ज्योतिर्लिंग भी मौजूद है, ज्योतिर्लिंग है ना नासिक में, त्र्यंबकेश्वर मंदिर। अब आप खुद सोचो, कोई व्यक्ति अगर मुंबई से नासिक जाएगा तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर शिवलिंग है वहां, तो हाथ में थाली लेके जाएगा ना। तो कोई व्यक्ति मुंबई से नासिक जाएगा तो वो हाथ में थाली लेके जाएगा, क्योंकि भाई वहां पे उसमें दीपक होगा, उसमें फूल होंगे, नारियल होगा, चढ़ाएगा किसको, शिव जी को। तो मुंबई से नासिक कोई जाता है तो वो थाली लेके जाता है, तो थाल घाट। और ये सह्याद्री जो पर्वत श्रृंखला है उसका पार्ट है, तो वेस्टर्न घाट्स को इस क्षेत्र में सह्याद्री कहते हैं। तो कुल मिला के बच्चे थाल घाट मुंबई से नासिक हो गया, और आपका भोर घाट हो गया मुंबई से पुणे। तो ये मुझे लगता है कि आप इसको आसानी से अब याद रख पाएंगे। बाकी ये पाल घाट तो हमने पहले ही कर लिया, पाल घाट पलक्कड़ है ना, हमने बात कर ली। किसको किसको कनेक्ट करता है, तो ये कनेक्ट करता है बच्चे, एक तरफ है कोची और एक तरफ है आपका चेन्नई। तो कोची टू चेन्नई के बीच में पाल घाट। चलो आखिरी देखो सेनकोटा दर्रा। चलो भाई पानी हो जाए फिर हम लोग सेनकोटा दर्रा पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। हाँ भाई, सेनकोटा दर्रा। तो देखो क्या बोल रहा है, तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरै तमिलनाडु को जोड़ता है। लेकिन ये ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक इसका मैप नहीं देखो। तो ये देखो पाल घाट, ये तो सर आपने बता दिया हमको पाल घाट की, ये कोची और चेन्नई को कनेक्ट करता हुआ। लेकिन अब देखो ये सेनकोटा पास दिख रहा है, दिख रहा है सर। तो सेनकोटा पास देखो बच्चे किसको कनेक्ट करता है, तो एक तरफ तो है थिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है, तो यहां पर मैंने टी मार्क कर दिया मान लो। तो टी फॉर
थिरुवनंतपुरम। और यहाँ पे तमिलनाडु में एक मदुरई सिटी मौजूद है जहां पे बड़ा फेमस मीनाक्षी टेम्पल है, हमने टेम्पल्स वाली वीडियो में किया है। तो देखो पाल घाट और सेनकोटा दर्रा में गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। पाल घाट मैंने आपको बता दिया, ये कनेक्ट करता है पाल घाट किसको, चेन्नई और कोची। तो चेन्नई और कोची, तो चेन्नई यहां लिख दिया और कोची, चेन्नई और कोची को कनेक्ट करेगा पाल घाट दर्रा, और तिरुवनंतपुरम और मदुरई को कनेक्ट करेगा आपका सेनकोटा दर्रा। ठीक है सर, ये बात हमको क्लियर हो गई। तो यहां पर देखो वही लिखा है, तो तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता हुआ नगरकोइल और कार्डेमोम हिल्स के बीच में है, लेकिन यहाँ पे मेन है कि कनेक्ट किसको कर रहा है और कहां पर लोकेशन है। ठीक है, ठीक है सर, ये बात भी हमको दिमाग में फिट हो गई। चलो क्लास खत्म करता हूं, लेकिन क्लास खत्म करने से पहले एक होमवर्क है आपके लिए, और आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब देंगे। इससे आप जितना ज्यादा जवाब देते हो, टाइप करते हो, लिखते हो, सोचते हो, उतना ज्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें रहती हैं। तो भारत रत्न, इसको ही हम लोग एक प्रकार से रिवीजन करना भी कहते हैं, है ना, है कि नहीं, कि भाई जब आप बार बार वही फैक्ट्स देख रहे हो तो रिवाइज भी होती चीजें। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू बी ऑनर्ड विद भारत रत्न? खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, इनमें से कोई नहीं। आज तक भारत रत्न 2 ही लोगों को मिला है, तो आप दोनों का नाम लिखिएगा विथ ईयर। ठीक है, तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। चलो खत्म करें। तो मुझे आशा है अच्छा लगा आपको ये क्लास। बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ये ट्रिक्स भी धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठेंगी, बार बार रिवाइज करना। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू।